सो नितिश द ग्रेट वंस अगेन। ऑल राइट है जी। तो हम एक्सरसाइज नंबर 2 स्टेज 2 है ना, मैकेनिक्स की सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो दोस्त है वो है ठाकुर। ठाकुर के हाथ नहीं है बेचारे के, और वो बेचारा क्या है, शराब पी के फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहा है। मस्त क्रेजी इंसान है यार ये, है ना। तो हमने ब्लॉकिंग प्लस स्टेज को फाइनल कर लिया था परसों। हमने ऑन लोकेशन ये जो रिव्यू किया था, जिसमें ये था फ्रंट साइड को भी नहीं देखते, फ्रंट से आइडिया लग रहा है हमको। इसमें हमने बात की थी कि ये पहले के मुकाबले जो है ड्रैग एंड ओवरलैप अच्छा हो गया है ना, और बिलीवेबल है। थोड़ा एंड में ओवरलैपिंग के ऊपर हमने कमेंट शेयर किए थे कि और अच्छा हो सकता है ये ओवरलैप, जब वो एंड तक पहुंच के वापस मुड़ता है। तो वो वेव की हमने बात की थी, और हमने बात की थी कि उसके बाद हम स्प्लाइनिंग शुरू करेंगे। और अभी हमारे पास स्प्लाइनिंग वाली स्टेज सबमिटेड है। तो ये ब्लॉकिंग प्लस के बाद की जो स्टेज है स्प्लाइनिंग, उसको भी एक बार प्ले कर लेते हैं भैया। ओके यार, ये देख के बहुत ही एक फेवरेट टॉपिक जो कि सारे एनिमेशन स्टूडेंट्स आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सामने आता है कि जब हम ब्लॉकिंग प्लस को अच्छा कर लेते हैं, उसमें हमें सब सही दिख रहा होता है, उसके बाद जब प्लानिंग करते हैं तो भैया बहुत पंगे हो जाते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद भी उसमें वो बिलीफ नहीं दिखती। इसके ऊपर बहुत लंबा लेक्चर है, 3 वीडियोस हैं लेक्चर की जो मैंने अभी तुम्हें सेंड किए हैं, वो देखना। उसको सुनने से समझ में आता है कि क्या कमी रह जाती है और उसको कैसे दूर करना है। अभी हम थोड़े रिव्यूज़ डिस्कस करेंगे जिससे वो कमियां ढूंढनी आसान हो जाए। पहली बात तो ब्लॉकिंग प्लस जो है ना, उसमें क्योंकि फ्रेम छोड़ छोड़ के पोज चल रहे होते हैं, तो आंखें बड़ी फॉरगिविंग होती हैं, माफ़ कर देती हैं। पहला फ्रेम है, उसके बाद तीसरा फ्रेम है, बीच का अंदाज़ा वो खुद ही लगा लेती हैं, और वो झलक ठीक दिख रही हो तो उसको ठीक दिखता है। जैसे कि अगर हम इसको प्ले करें जिसमें हमें अंदाज़ा लग रहा है कि ओके कैसे ड्रैग करता करता गिर रहा है, और उसमें कोई फ्लोटीपन नहीं लग रहा, कुछ उस तरह की कोई मुसीबत नहीं लग रही। अब हमने उसी को स्प्लाइन किया और बहुत मेहनत भी की। उसके बाद अगर इसको प्ले करें तो ये बड़ा फंसा फंसा सा लग रहा है, बड़ी तकलीफ़ में लग रहा है। बेचारा इंसान फ्लो में नहीं है, एकदम फ्लूइड तरीके से नहीं जा रहा। क्योंकि अब एक एक फ्रेम, सॉरी खांसी आ रही है यार बिना बात के। क्योंकि अभी एक एक फ्रेम दिख रहा है, तो अगर एक एक फ्रेम बिल्कुल सही होगा तो ही आँख को सही लगेगा। वहाँ पे तो 2-2 3-3 फ्रेम छोड़ के थे, तो वो हमने फ्रेम्स को ठीक कर लिया, तो आँखें बीच का खुद ही अंदाज़ा लगा रही हैं, ठीक दिख रहा है उसको। यहाँ पे मुसीबत है कि एक बिल्कुल सही बनाना पड़ेगा और ग्राफ के साथ खूब कुश्ती करनी पड़ेगी। तो हम एक ट्रिक क्या यूज़ करते हैं, पहला कि भैया जब हम स्प्लाइनिंग को कर रहे हैं तो ब्लॉकिंग प्लस को सामने ओपन करके रखो, और जब वहाँ पे काम किया ना, मान लो शुरू के फ्रेम्स में काम किया, इतना काम किया, और तुम्हें लगा कि यार ठीक ही लग रहा है, और आंखें देख देख के पक जाती हैं, वो बोलती हैं यार ठीक ही लग रहा है, अब तो इतना देर लगा दी है इस पर, तो वापस ब्लॉकिंग प्लस पे आओ और इसमें देखो कि यार इसमें क्या झलक दिख रही है। क्योंकि इसमें जो झलक दिख रही है ना, वो जेस्चर ऑफ मूवमेंट है। जो मूवमेंट का जेस्चर दिख रहा है ना, उसको पकड़ो, वो सही है ब्लॉकिंग प्लस में। वही जेस्चर हमें उसमें दिखना चाहिए स्प्लाइनिंग में। अभी खुद देखो कितना फ़र्क लग रहा है। इसको प्ले कर, इसमें जेस्चर देख, उसका जाना, वो हमें जो जेस्चर दिख रहा है वो बहुत स्लो में लग रहा है, लेकिन यहाँ कितनी मुसीबत है, कितना फंसा पड़ा है वो, है ना। तो एक बात तो हो गई देखने की कि भैया देखो, ताकि हमें समझ में आए कि अभी बहुत दूर है, अभी बहुत पंगे हैं। अब उसको ठीक कैसे करना है, उसकी अप्रोचेस की हमने बहुत बात की हुई है।
सबसे आसान तरीका क्या है कि तुम पहले एक कंट्रोल को पकड़ लो, पेल्विस को पकड़ लिया, सिर्फ पेल्विस की मूवमेंट को ठीक करने की कोशिश करो पहले, क्योंकि वो रूट है, वो उससे ही रिलेटेड है सारे ऊपर के। तो उसके जेस्चर ऑफ मूवमेंट को पकड़ो। देख, अगर मैं इसी के जेस्चर ऑफ मूवमेंट को पकड़ूँ ना, तो मुझे इसमें भी वो फ्लो और वो मीनिंग नहीं दिख रहा। जिस तरह से उसने स्टार्ट होके एक तरफ पहुंचना था, उसमें वो बड़ी अड़चने दिखाई दे रही है। यहाँ देख, अड़चने नहीं है, क्योंकि वो वैसे ब्लॉकी चल रहा है। तो हमारा जो माइंड, आंखें हमारी जो उसको सेंस कर रही हैं, जो मूवमेंट का जेस्चर, वो सही है। देख, खड़क वो किस तरह से एक तरफ से जाता हुआ वहाँ तक पहुँचा, लेकिन यहाँ पे वो बड़ी तकलीफ़ों में पहुँचा लगता है। ठीक है, एक पेल्विस पकड़ लिया, उसका जेस्चर ऑफ मूवमेंट हमने जज किया, उसको नेक्स्ट लेवल ठीक करने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। चल ठीक है, पहले हमने क्या किया, ओवरऑल देखना है कि जेस्चर ऑफ मूवमेंट वैसा है जो ब्लॉकिंग प्लस में है। दिख रहा है कि गलतियाँ, तो हम उसको ठीक करने के लिए हमने रूट कंट्रोल को पकड़ा, बारी बारी कंट्रोल को पकड़ेंगे पेल्विस को, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। तो उसमें सेंस किया कि यार जेस्चर ऑफ मूवमेंट तो डिफरेंट लग रहा है, फिर इसको ठीक करने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम जज किया। देखो, फ्रेम बाय फ्रेम भी इसको देखें। तो अब हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं फ्रेम बाय फ्रेम क्या पंगे दिखते हैं, जिससे तुझे अप्रोच समझ में आ जाए। उस हिसाब से ये पूरी की पूरी शॉट को एक नेक्स्ट लेवल पे लाना तेरे लिए आसान होगा, करेक्शंस करनी आसान होगी। भैया सबसे पहले तो चलो ये स्लो आउट हुआ, मान लेते हैं यहाँ तक, चलो मान लेते हैं। अब देखो, जब वो ये गया, ये बड़ा अननेचुरल स्पीड लग रही है ये वाली, जो उसकी अचानक गेन हुई है, और हवा में अचानक जो उसने ब्रेक मारी है ना वो भी देख अननेचुरल लग रही है। कोई रीज़न नहीं है ब्रेक मारने की। मैं सिर्फ पेल्विस की बात कर रहा हूँ। पेल्विस को ट्रैक करना भी हमारा वर्क फ्लो था ना, तो होपफुली तेरा ट्रैक किया होना चाहिए इस स्टेज पे कि ये जिस तरह से इसने यहाँ आधे रास्ते में बिना किसी रियल पावर के सोर्स के स्पीड गेन की है, वो अननेचुरल लग रहा है। यहाँ से उसने पाँव उठा लिया, अब जिस तरह से गेन हुई है ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई फोर्स आई है और बड़ी तेज़ गया, और जिस तरह से वो यहीं बिना पैर भी रखे हुए उसने स्टॉप मार दिया, ऐसा लग रहा है यहाँ से भी कोई फोर्स उसको बंद कर रही है। तो ये अननेचुरल है। और वैसे भी फ्लो में वो पंगा कर रहा है, जिस तरह से उसने स्पीड बढ़ाई है और कम की है, ये झुक झटका मार के फास्ट हुआ, कोई रीज़न नहीं, ऐसे ही वेटलेस लग रहा है। वो हवा में ही तेज़ हुआ, हवा में ही धीरे हो गया। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, रीज़न भी बनाना। जब तू रीज़न बनाएगा ना, तो अपने आप फ्लो ठीक करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये जब गया पाँव, तो पाँव यहाँ स्टेप करेगा, तो उस स्टेप के कारण यहाँ ब्रेक लगेगी ना। उसके बाद देख क्या हुआ, यहाँ रुका, फिर आउट ऑफ आग नीचे हुआ। देख क्या रोबोट की तरह बिहेव कर रहा है, ये गया, फिर नीचे गया, फिर ये गया, है ना, कितना नकली लग रहा है। ऐसे नीचे, फिर ये भी बड़ा अजीब तरीके से इसने टांग खोली है। इंसान टांग खोलता है ना, तो ये जिस तरह से खोल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे उसका नी डेड होता है, नी डेड लग रहा है। तो इंसान टांग खोलता है तो पहले नी खोलेगा, फिर एक लेवल तक पहुंच जाएगा जहाँ तक नी पहुंचाना चाहता है, फिर उसका एंकल खुलता है। अभी ऐसा लग रहा है कि नी मुड़ना नहीं चाहता, एंकल ही मुड़ रहा है, एंकल ही स्ट्रेच कर रहा है, तो ये लकड़ी की लग रही है। खैर, हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो ये बारीक फाइन ट्यूनिंग थोड़ी बाद में भी हो सकती है। अभी हमारा मेजर कंसर्न है कि जो जेस्चर ऑफ मूवमेंट है
बेसिक बॉडी का वो वैसा ही आना चाहिए जैसा ब्लॉकिंग प्लस में दिख रहा है। अच्छा, अब देख भाई, इतने चीज़ों से हमें समझ में आ गया कि ये पेल्विस का उतना अच्छा फ्लो नहीं आएगा, जो कि हमें प्ले करने पे ही पता चल रहा था। ये देख, जिस तरह से उसने झटका मार के मूवमेंट ली है और रोबोटिक अप डाउन हुआ है, उसके कारण वो फ्लो आया ही नहीं जो हमारे को ब्लॉकिंग प्लस में झलक दिखती थी, या जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसके साथ होगा। वहाँ वो ब्लॉकिंग में है ना, तो वहाँ अगर झटका है भी तो आँख को तकलीफ़ नहीं दे रहा, वो एक्सट्रीम्स हैं 3-3 फ्रेम छोड़ के, तो बीच का आंखें खुद ही अंदाज़ा लगा रही हैं कि ओके इस तरह से है ये। पर यहाँ हमें ठीक करना पड़ेगा, वहाँ भी कमी पेशी भी है तो वो ठीक करनी पड़ेगी। चलो जी, ये हो गया। उसके बाद बात आई कि ऊपर का पोर्शन, वहाँ तेरी बहुत जान लगेगी, इसमें बहुत मेहनत लगेगी अगर अच्छा ओवरलैप बनाना है। हो क्या रहा है, ये पेल्विस यहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद जब रुक गया तब ऊपर की बॉडी को याद आया कि ओहो भैया हमने तो ओवरलैप करना है, तो इन्होंने ओवरलैप करना स्टार्ट किया, और ओवरलैप किया भी नहीं ठीक से। ये देख वन पीस में आ गया। ओवरलैप का मतलब होता है अगर ये है तो उसके बाद मान लेते हैं, चलो 3 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद ये सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड, ऐसा, फिर ये वापस आ रहा है और सिर आगे जा रहा है, तो ओवरलैप वाली फीलिंग आती है ना, समझ आ रहा है। ये गया, उसके बाद ये ब्रेकिंग जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स को बारी बारी से आगे लेके जाओ, फिर बारी बारी वापस जाए। तेरे उसमें क्या हो रहा है, वो सारा का सारा वन पीस में गया। वन पीस में मतलब पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया वन पीस में, बीच में कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है। ओके, अब इस तरफ का जो पेल्विस मूवमेंट है ठीक है, ऑलमोस्ट पहले वाले से थोड़ा बेटर है, लेकिन उसको भी उस तरीके से ट्रैक करके, उसकी स्पेसिंग मार्क करके देख कि वो पूरा ट्रैक के ऊपर है, उसमें स्लो इन स्लो ठीक स्मूथ जा रहा है जैसा हमें चाहिए। पंगा यहाँ पे आएगा, देखना मेजर, जब वो, अरे रुक जा, ये एंड में पहुँचा, यहाँ के बाद टच, ये देख पत्थर बन गया अचानक, पिंड, ये टच हुआ। देख वो जब पीछे जा रहा है तो एक्चुअल में रोकने वाली पिछली टांग है, पिछली टांग ने रोक के कुशन भी नहीं किया, वो वहीं के वहीं जम गया पत्थर की तरह, कोई स्लो इन ही नहीं हुआ, स्लो इन ही नहीं हुआ। जैसी पिछली टांग ने उसको रोका, उसके बाद पिछली टांग थोड़ी झुकेगी और तब पेल्विस स्लो इन करेगा, वो हुआ नहीं। और अचानक देखना रुकने के बाद, थोड़ी देर पिन होने के बाद, फिर ये क्या कर रहा है पता नहीं, ये इसने क्या रोबोटिक डांस किया। यहाँ आने के बाद ये देख क्या हो रहा है, अननेचुरल, ये मूवमेंट ही अननेचुरल है, ये जो हो रही है रोबोटिक सी, कोई रीज़न नहीं है उसके लिए। आगे वाला पाँव हवा में है और वो जादू से शायद कुछ हो रहा है ऐसा। उसके बाद ये मूवमेंट भी कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये भैया ये क्या हुआ, अरे माय गॉड, इतना ख़तरनाक। ये उसने टांग हवा में उठाई और पेल्विस अभी हिला नहीं है कोई ख़ास, वैसे ही टांग हवा में उठाई, उसके बाद पीछे से कोई हवा का झोंका आया या किसी ने लात मारी उसको, डिशुम डिशुम, देखा डिश, जिसके कारण वहाँ पे पेल्विस की मूवमेंट बिल्कुल फ्लो में, ग्रेविटी में नहीं है और बिलीवेबल भी नहीं है।
इसको प्ले करके देखें। अभी जो हमने मान्यूट चीज़ें देखी उसके कारण वहाँ पे इफेक्ट कैसा आ रहा है देख। अरे कहाँ गया प्ले, प्ले, वो देख कितने झटके भरपूर झटका, ये एकदम नकली वो है वहाँ पे मोशन, ये जो हो रहा है झटकेदार हो रहा है। तो बड़ा वेट वाला पेल्विस लगना चाहिए, इतना भारी इंसान को उठा के चल रहा है वो, और टांगों के भार पे चल रहा है, टांगों के मसल उसको उठा उठा के ले जा रहे हैं यहाँ, है ना। तो वो फील आनी चाहिए, उसका पूरा ट्रैक्ड होना चाहिए सब कुछ, स्लो इन स्लो आउट मस्त होना चाहिए, हर एक जगह रुकने का रीज़न होना चाहिए, नेक्स्ट फ्रेम करके पता लगना चाहिए कि ये टांग ने उसको रोका, उस पे वेट आया, फिर उस टांग ने खोल के उसको धक्का मारा, फिर उसका वेट आगे स्लो आउट किया। आराम से ऐसे पेल्विस को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर देखना ऊपर की जो हमने फ्लो बनाना है, ये जो है मस्त क्वालिटी का आना चाहिए। अभी बहुत चालू काम लग रहा है, ये देखो कोई ओवरफ्लो, वो कोई ओवरलैप नहीं है, कोई साफ काम नहीं है, उसका अपर टॉर्सो कितना बिना बात के शेक कर रहा है, नाजायज़ काम हुआ है। ओवरलैप तो है ही नहीं ना, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम नेक्स्ट फ्रेम करके उसको। देख कहाँ आ रहा है, जैसे पेंडुलम में आया था, कितनी देर लगा के हमने वो किया था, वो वैसी फील आनी चाहिए ना कि पेल्विस रुका, फिर अपर टॉर्सो, पेल्विस फिर अपर टॉर्सो, फिर सिर, एकदम वेव ब्रेक डांस की तरह। ठीक है जी, वो ठीक होगा तो फिर सिर की बारी आएगी। इसको सिर को जनरली भी देखो ना, देखना कितना शेकी सा सिर है, कोई मस्त फ्लो नहीं है, कोई आर्क ट्रैकिंग नहीं है, ऐसे कैसे कैसे झटके मार रहा है अभी सिर, झुका भी बड़ा अजीब सा है, डिशूम डिशूम डिशूम, एकदम पप्पट की तरह ना, कठपुतली। मस्त नहीं है, एकदम वेट वाला वो सिर लगना चाहिए, भारी कितने किलो का सिर है तो वो कैसे ड्रैग होना चाहिए, एकदम फ्लो में ड्रैग लगना चाहिए, एकदम जैसे रिबन की तरह, एकदम एक लाइन में आँख जो है उस हेड का कोई भी पॉइंट ट्रैक कर पाए, उसको झटके ना लगे, पूरा ये सब हो रहा है। ठीक है, बाकी नीज़ फुट थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, पहले बॉडी तो सही हो, ताकि बॉडी को सही करते हुए थोड़ा फुट और नी का अगर कुछ ठीक करना पड़े तो करते जाना साथ साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से यार इतनी अप्रोच से तेरे को आइडिया लग जाएगा। बहुत सिमिलर कमेंट्स साइड व्यू में है, यहाँ के समझ में आ गए तो यही अप्रोच साइड में अप्लाई करके इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना। ऑलराइट, टेक केयर।